गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं महिला, बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली विधिक प्रावधान, इसके लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं। और हमारी मूल विधि पर आधारित ये 10वीं वीडियो होगी। इसमें मॉक टेस्ट की जो हमने वीडियोस तैयार की हैं उसमें ये टेस्ट सीरीज नंबर 6 होगा। तो चलिए करते हैं मूल विधि और भारतीय दंड संहिता IPC या CRPC से रिलेटेड ये टॉपिक्स होंगे। स्टार्ट। देखना क्वेश्चन दिया है, किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है ना। ये किस में किया गया है कि महिलाओं का हम अशिष्ट रूपण नहीं कर सकते, यानी कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, उनका गलत प्रयोग या फिर हम प्रस्तुतिकरण उनका गलत करें। तो ये किस में दिया है, जो एक्ट की धारा नंबर 4 या सेक्शन 4 में दिया गया है। ये कब बना था एक्ट 1986 में, है ना। तो महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये भी क्वेश्चन आए। कल की वीडियो में हमने इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और भी बनाए थे। तो कल की जो वीडियो थी हमारी इससे पहले वाली, उसमें थे 25 क्वेश्चन। अब उससे आगे हम 25 क्वेश्चन और करते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27। किन तथ्यों के संदर्भ में धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे। ये दिया है कि लागू नहीं होंगे, तो ध्यान से देखना है। 27 क्वेश्चन, किन पर लागू नहीं होंगे। लोकहित में ऐसा लेखन, रेखाचित्र, आकृति जो विज्ञान, साहित्य, कला के सामान्य प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, ये लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए। दूसरा दिया गया, जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण हो। देखना, महिलाओं का ऐसा आंकलन जो किसी मंदिर पर या धार्मिक जो हमारे पुरा स्थल है उन पर स्थित है ना, तो वहाँ तो हो सकता है, उसको नहीं हटाया जा सकता। नंबर 3 है, ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू हों। जैसे होता है ना एक सेंसर बोर्ड, अगर वो सेंसर बोर्ड ने पास किया हुआ है तो उस पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में हम इनका चित्रण या रेखाचित्र बना सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है। कौन सा अधिनियम ये, एक मिनट सॉरी। तो प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम किस धारा में है, 5 में। तो धारा 5 कौन से अधिनियम की, ये इंडिसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित होगा। कौन से अधिनियम की, ये इंडिसिडेंट जो एक्ट बना हुआ है, इसकी धारा 3 सेक्शन नंबर 3 और 4 का जो उल्लंघन करेगा, वॉयलेशन करेगा, तो उसमें सज़ा का क्या प्रावधान है। 2 वर्ष तक का कारावास से 2000 रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों ही हो सकते हैं। कारावास कितना होगा, 2 ईयर्स का होगा, और पेनल्टी जो लगेगी 2000 की लगेगी, 2000 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिनियम की धारा 3 या 4 के उपबंध से कोई दोबारा उल्लंघन करता है तो वह दंडित किया जाएगा। देखना, अगर कोई दूसरी बार करता है, एक होता है प्रथम दोष सिद्ध, एक होता है ये दूसरा दोष सिद्ध। अगर कोई दूसरी बार भी करता है तो दंडित किससे होगा। ऐसा कारावास 6 माह से कम ना होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और 10,000 रुपये से कम नहीं किंतु 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, यानी कि 10,000 से 1 लाख रुपये तक। और अगर ये कोई पहली बार ऐसा प्रावधान करता है, यानी कि धारा 3 और धारा 4, यानी कि किसी विज्ञापन पर, किसी पुस्तक पर या कहीं दीवार पर महिलाओं के हम चित्रण, गलत हम प्रयोग उसका कर दें, ऐसा कोई महिलाओं का चित्र जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है ना, तो ऐसा कोई हम दंड, ये उल्लंघन नहीं करेंगे किसी उपबंध का, उसके लिए सज़ा का प्रावधान। लेकिन अगर ये दूसरी बार किया, अगर पहली बार किया है तो 2000 रुपये उस पर फाइन होगा, और वहाँ पर जो सज़ा होगी इससे कम होगी। लेकिन इसमें जो सज़ा होगी 5 से 10 वर्ष के लिए, और 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम में किसे प्राप्त है। नियम कौन बनाएगा, इस अधिनियम से संबंधित केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ सरकार इससे संबंधित नियम बना सकती है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार कैसा होता है, इमोरल ट्रैफिक, है ना, प्रिवेंशन एक्ट 1956 और 57 में लागू हुआ था। इसके लिए जो ये प्रवर्त हुआ अधिनियम
अनैतिक व्यापार का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहेंगे या इमोरल ट्रैफिक, यानी कि मानव का कहीं गलत प्रयोग ना हो जाए, कहीं ऐसा व्यापार ना हो जाए कि मानव की खरीद फरोख्त शुरू कर दें, वो कि मानव को बेचने के लिए किसी इंसान को बेचना खरीदना, वो अनैतिक व्यापार हो जाएगा। उससे निवारण संबंधी जो अधिनियम लागू हुआ था 30 दिसंबर सन 1956 को हुआ था, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अनैतिक व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है कहाँ होता है? संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में लागू है। अनैतिक व्यापार हम कहीं नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है, कौन सी धारा में परिभाषित है? धारा 2 में बताया गया, 2A में, है ना, सेक्शन नंबर 2A या धारा नंबर 2 क्या में बताया गया है कि वेश्यागृह क्या होगा? जो अपने एक लैंगिक सुख के लिए किसी घर में, मकान में या दुकान में ऐसा कोई देह व्यापार करता है, वहाँ पर वो क्या कहलाएगा? प्रोस्टिट्यूशन कहलाएगा या वेश्यागृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है? वयस्क हम किसे कहेंगे? एडल्ट किसे कहा जाएगा? तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, जो 18 प्लस होंगे वो क्या हो जाएंगे? एडल्ट या वयस्क हो जाएंगे। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है ना, ये इसमें वयस्कता की एज में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई में और उससे पहले विभिन्न परीक्षाओं में, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ आ रहे होंगे और उनको साथ साथ नोट करते रहिए, याद करते रहिए, चूँकि प्रैक्टिस से ही हमारा सिलेक्शन होगा, ज्ञान से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। जितने ज्ञानी हम हैं उसके आधार पर तो आज हम यही हैं, जो जहाँ भी अपने ज्ञान के अनुसार, लेकिन हम जो आगे बढ़ेंगे वो प्रैक्टिस के अनुसार बढ़ेंगे। हमारी प्रैक्टिस कितनी है, तो याद करते रहिए, रिविजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 36, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम वेश्यावृत्ति की परिभाषा, पीछे क्या थी? वेश्यागृह की, ये वेश्यावृत्ति की, प्रोस्टिट्यूशन की परिभाषा किस में है? धारा 2C में दी गई है ना, सेक्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट दिया गया है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय क्या है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु लैंगिक शोषण और दुरुपयोग, है ना, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट होता है, ये शोषण होता है या दुरुपयोग करते हैं हम किसका? वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, जिसके लिए हम धन या पैसा कमाते हैं, वो क्या आ जाएगा? ये वेश्यावृत्ति का तात्पर्य यही होगा, ये सब वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है, वह दंडित होगा। किससे दंडित होगा? वो धारा 4 में बताया गया है कि अगर वेश्यावृत्ति वो करता है तो वो धारा 4 में दंड का प्रावधान है। 39 क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7A के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध किया गया है? यानी कि वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ये 200 मीटर के अंदर है, यानी कि जो कोई लोक स्थान है उससे 200 मीटर के अंदर नहीं होगा, उसके बाहर ही होगा वो। फिर एक्ट बने हुए किसमें? धारा 7 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, एक बार दंडित हुआ, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है तो दंडित होगा, यानी कि वो दूसरी बार करता है गलती, है ना। तो दूसरी बार अगर गलती करेगा तो उसके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है? दंड का प्रावधान, पनिशमेंट का 2 वर्ष का न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 2000 रुपये जुर्माने की दी जाएंगे। 2 से 5 वर्ष का तो कारावास, 2 से 5 वर्ष और 2000 रुपये उसका आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय बोलते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो किसके समक्ष किया जाएगा? पुलिस अधिकारी के समक्ष, कोई अगर किशोर अवस्था में है तो या तो किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, या कोई लोक सेवक है, लोक सेवक का मतलब सरकारी पदाधिकारी, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल जो वर्कर होते हैं उनके समक्ष भी पेश किया जा सकता है, या फिर लोकात्मक से अभिभूत कोई नागरिक, है ना, जो ये बड़े नागरिक होंगे यानी कि सीनियर सिटीजन, उसमें वहाँ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये उक्त में से कोई भी, यानी ऑल ऑफ एबव, कोई भी हो सकता है इसमें से। नेक्स्ट देखिएगा,
कितने वर्ष के बालक या बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए, है ना। किसी को गवाह बनाया गया है ना, कोई एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया, बालक या बालिका, देखना चाइल्ड से मतलब बालक और बालिका दोनों से है। तो अगर वो गवाही देता है ना, तो विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए। तो उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 15 वर्ष। अगर वो कम से कम 15 वर्ष का है तो उसका जो साक्षी है यानी कि गवाह के रूप में उसे बयान, उसके कथन दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन उसके निवास स्थान पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाता है ना। बच्चों पर जो आरोप है ना, नई किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत, तो ये आ जाएगा विधि संघर्षित किशोर, विधि संघर्षित किशोर। ऐसे ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्पवय व्यक्ति है ना, ये अपहानिकार प्रकाशन अधिनियम 1956 कब लागू हुआ था, अधिनियमित किया गया था, यानी कि कानून ये कब बनाया गया था, है ना। क्या दिया गया? अपहानिकर प्रकाशन, है ना। अल्पवय व्यक्ति या अपहानिकर, है ना, ये एक्ट बना था 1956 में और 57 में ये लागू हुआ था। देखना, अल्प व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956, यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशंस एक्ट 1956। तो ये याद रखिएगा कि 1956 के अंतर्गत। और ये अल्पवय किसे कहेंगे? व्यक्ति, यंग पर्सन को, है ना, जो किशोर होते हैं, जैसे नवयुवक होते हैं। आगे दिया इसमें, अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 28 दिसंबर 1956 को मिली, जबकि यह अधिनियम 1 फरवरी 1957 में परिवर्तन या लागू हुआ था। लागू कब हुआ है? 1 फरवरी सन 1957 को। राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति कब मिली थी? 28 दिसंबर सन 1956 में। तो 1956 में ये कानून उसमें परिवर्तन में, और लागू कब हुआ परिवर्तन, यानी कि ये 1957 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 28 दिसंबर सन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है ना, किससे तात्पर्य नहीं है, क्या इसका मीनिंग है? अपहानिकर का मीनिंग समझ रहे हैं ना आप? ये अपहानिकर यानी कि यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। तो किसका संबंध नहीं है? ऐसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हैं, जैसे हमें सामान्य जानकारी मिलती है, दैनिक जागरण या अमर उजाला, ये पत्र होते हैं हमारे, तो ये अपहानिकर से तात्पर्य इनका नहीं है, ये अपहानिकर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय क्या है? जो अल्पवय व्यक्ति होगा, यानी कि जिसकी आयु ये होगी 120, 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो यंग कहलाएगा, अल्पवय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? कि अपहानिकर क्या होगा इसमें? तो किसके अधिसूचित करने पर? महाधिवक्ता के परामर्श से। एक तो महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एक एडवोकेट जनरल होता है, एक महाधिवक्ता। यह आर्टिकल नंबर 148 में पढ़ा जाएगा संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट, इसके बारे में देखिए, आगे के क्वेश्चन इस पर आधारित हैं, तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं क्या होता है ना। पोक्सो एक्ट, POCSO, पोक्सो एक्ट 2012 में कानून बना था, ABJ कलाम जब राष्ट्रपति थे। क्या इसकी फुल फॉर्म देखिए, पोक्सो की फुल फॉर्म, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, है ना, 2012 में। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोक्सो अधिनियम बनाया गया। ये पोक्सो कब बनाया गया था? 2012 में। इस अधिनियम कानून को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2012 में पोक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया। किसने बनाया था? मानव और बाल विकास मंत्रालय ने। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा निर्धारित की गई है। तो कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
अब हानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है, जो ये एक्ट बना हुआ है। तो इसकी धारा कौन सी है? 2। धारा 2 क्या में बना हुआ है ना, सेक्शन नंबर 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? लैंगिक अपराध कौन से? यही पोस्को जो बताया है ना, POCSO, पोक्सो। पोक्सो किसके लिए है? संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव के द्वारा, है ना। ये कब बना था? 2012 में भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति की मंजूरी या अनुमति कब प्रदान की गई? तो राष्ट्रपति महोदय ने कब अनुमानित किया इसको? 19 जून सन 2012 को। ये क्वेश्चन एक परीक्षा में और भी पूछा गया है। तो ये 25 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ये आपके लिए तैयार किया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन इसका लाभ हमें तभी होगा अगर हम ये साथ साथ नोटबुक में इसको नोट करते जाएं और रिवीजन जितना हो सके। देखना, आपका सिलेक्शन आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी नॉलेज पर, है ना। नॉलेज तो हम ले सकते हैं किसी से भी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कितनी है, अभ्यास कितना है उसका। क्योंकि भूलने की टेंडेंसी हमारी याद करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। हम भूलते ज़्यादा हैं, याद कम करते हैं। तो याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद तो कोई भी कर सकता है, इसे 2, 3, 4 महीने के लिए याद रख कर दिखाइए। तो याद रखने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। खैर, फिर भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।